So hello students, in the last class we have discussed the lattice energy and Born-Haber cycle, and in this video we are going to discuss the very important as per the examination point of view of your CBS, of your board examination point of view, or you can say for competitive examination point of view, Fajans rule. It's very important, Fajans rule. Okay, so we'll now go into detail what is a Fajans rule, and let me assure you, after completion of this rule आपको इसमें से कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी का भी आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको बोल रहा है किसी भी दो चीज को कंपेयर करके आप कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि Fajans रूल है क्या। सो बेसिकली दिस रूल टेल्स अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। जैसे हमको पता है कोई भी आयनिक बॉन्ड जो बनता है, जैसे कि NaCl है, इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, वो आयनिक बॉन्ड कोई भी पूरी तरीके से वो आपका आयनिक नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। एंड ये रूल वही बताता है कि एक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, एक आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, यही आपका Fajans रूल बताता है। ठीक है, नाउ नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक और कोवेलेंट, हैंस इन आयनिक बॉन्ड्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज देयर। मैंने अभी कहा कि कोई बॉन्ड भी ना तो फुल्ली आपका आयनिक होता है, ना ही कोवेलेंट होता है। ठीक है, हैंस क्या होता है, कोई भी आयनिक बॉन्ड में आपके थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होते हैं। ठीक है, नाउ हम समझते हैं कोवेलेंट में बोल रही, कोवेलेंट बॉन्ड क्या कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और आयनिक बॉन्ड बनता है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड के केस में पढ़ा था कि पूरा अपना ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन। बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फॉर्म, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू दी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप इतना जान लीजिए, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो आपकी शेयरिंग से बनता है। मतलब एक इसका है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गए, ये सातवां, इसके भी 6 हो गए, और ये 7वां, ठीक है, ये 6 हो गए, ये 7वां, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन के भी ऑक्टेट फुल 8 हो गए, इसके भी ऑक्टेट फुल 8 हो गए। तो इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसे कि NaCl के केस में बनता है, मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। ठीक है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसको ट्रांसफर कर देता है, तो वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। चलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं Fajans रूल होता क्या है। ठीक है, इन सम आयनिक बॉन्ड along with the transfer of electron the sharing of electron also started। अब क्या होता है, कुछ आपके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें आपको पता है क्या करते हैं, वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ थोड़ी बहुत शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाती है। और जैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसका मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि आपका थोड़ा जो आयनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आना स्टार्ट हो गया। मीन्स वही लिखा है, द आयनिक बॉन्ड स्टार्ट टू डेवलप, क्या डेवलप करना शुरू कर देता है, सम कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब अपने अंदर सम कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करने लगता है। ये कैसे होता है हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड आपका कैसे बनता है, जैसे कि आप NaCl ले लो, KCl, कुछ भी ले लो, मैं हमेशा NaCl लेती हूँ, आप KCl ले लो। ठीक है, ये आपका हम क्या मानते हैं, या ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये हो गया आपका कैटायन, ये हो गया आपका एनायन। तो आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन को मिलाकर आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। अब जस्ट इमेजिन, आपका जो कैटायन पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका ऑब्वियसली थोड़ा स्मॉल होगा rather than नेगेटिव चार्ज आपका बड़ा होता है। हमें पता है कैटायन एनायन हमारे ज्यादा साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू कैटायन। तो लेट इट भी आपका जो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है वो आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे कि अगर आपका Na मेटल है, ये आपका क्लोराइड नॉन मेटल है, K आपका मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको पता है कैटायन का साइज थोड़ा छोटा होता है। हमने यहाँ पे प्लस साइन दिखाया है, क्योंकि हमने ये प्लस साइन इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैटायन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कैटायन है, और ये हमने माइनस साइन दिखाई है एनायन, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, एनायन के बाहर एनायन क्या होता है, एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये आपका मेटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और आपका नॉन मेटल क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। यूजुअली क्या होता है, जब आपका आयनिक बॉन्ड बनता है तो आपका मेटल जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है नॉन मेटल को। ठीक है, डोनेट तो कर देता है, बट आप देखिए यहाँ का साइज बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ये कैटायन है। तो ये कैटायन
थोड़े बहुत जो चार्ज है इसके इस सरफेस पे जो उसके थोड़े बहुत चार्ज है इनको अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। बेसिकली एटम का आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एटम का हम जो भी एनायन कैटायन उसका स्ट्रक्चर हम आइडियली स्फेरिकल मानते हैं। आइडियली क्या मानते हैं? स्फेरिकल मानते हैं। तो क्या होता है जब ये साइड वाले यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचने लगता है थोड़ा बहुत, तो इसका जो शेप स्फेरिकल से क्या हो जाता है, स्फेरिकल से थोड़ा ये ऐसे बन जाता है, ऐसे इस टाइप का बन जाता है। क्योंकि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के बादल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वैसे भी एक वेव है, वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, जो आप आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप पढ़ेंगे, उसका वेव नेचर है, ठीक है ना। तो वेव नेचर की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये आपका टिल्ट हो जाता है। ये देखिए क्लाउड ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका क्या है, कैटायन है, ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा ये खींच लेता है अपनी तरफ, क्योंकि ये कैटायन है और ये इलेक्ट्रॉन से इनको अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है। क्या लिखा है? These cations and anions are hold together by electrostatic force of attraction. ये जो कैटायन और एनायन है आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं, तभी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। Because of the positive charge of cation, the electrons of anion are pulled towards the cation, and because of that, the shape means the spherical shape of the anion becomes distorted. देखो मैंने लिख दिया distorted. ये मैं एक्सप्लेन सिर्फ आपके लिए करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको एक्सप्लेन ना करूँ, आप बस मेरी वीडियो देखें और समझ जाए। बट वाई आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन सो दैट आप भी खुद पढ़ें और समझ में आ जाए आपको। तो क्या बोला है? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। एंड जब वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो उसका जो शेप स्पेरिकल, नॉर्मली आइडियल होता है, आइडियल शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है, तो उसका वो स्पेरिकल शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होके आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसकी तरफ आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? मीन्स बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डीफॉर्म। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सर्कुलर शेप का था वो डीफॉर्म होके इस शेप का आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। मीन्स क्या होगा, जब इस तरह से आ जाएगा तो इसकी तरफ मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ ही नेगेटिव बचेगा, मतलब मैक्सिमम को अपनी तरफ खींच लेगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीफॉर्म हो जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। क्या बोला जाता है? ये डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बोला जाता है। दिस प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। क्योंकि यहां पर आपका एनायन पोलराइज कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। बेसिकली पोलराइजेशन मतलब होता क्या है? पोलराइजेशन मीन्स होता है डिवाइड हो जाना टू डिफरेंट पोल्स में। और आप देख सकते हैं यहां पर एक नेगेटिव पोल, यहां पे पॉजिटिव पोल। तो इस प्रोसेस को हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्यों इस एनायन बोल रहे हैं? क्योंकि एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, एनायन यहां पे आ रहा है, पोलराइज हो रहा है, कैटायन पोलराइज कर रहा है, ठीक है। मीन्स कैटायन पोलराइजिंग पावर दे रहा है, एनायन पोलराइज हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ एनायंस, ठीक है। अब पोलराइज मीन्स इट डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अभी हम बेसिक कंक्लूजन पे तो आए नहीं है कि क्या है आपका फाजान्स रूल का कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जो पढ़ चुके हैं उसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन ऑफ एनायन, मतलब इलेक्ट्रॉन ही है उसके अंदर तो ना, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ एनायंस समवॉट केम क्लोज टू द कैटायन। जब जैसे ही ये पोलराइजेशन होता है एनायन का, तो क्या होता है, ये थोड़ा बहुत पास आ जाता है कैटायन के। ओब्वियसली पास आ रहा है कैटायन के, कैटायन पास में, और ये ऐसा करके अब पोलराइजेशन हो रहा है, तो इस तरह से कैटायन के थोड़ा पास आ जा रहा है। दिस लुक समवॉट लाइक शेयरिंग, और यही इसका पास आना क्या लुक लगता है, ये इसका पास आना लगता है शेयरिंग के जैसा। एक्चुअल में शेयर नहीं कर रहा है, बट दिस लुक्स लाइक समवॉट लाइक शेयरिंग, ओके, दिस लुक्स समवॉट लाइक शेयरिंग, एंड हेंस बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन। देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का। कौन कर रहा है, कैटायन। देयर इज अ शॉर्ट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएटेड इन द आयनिक कंपाउंड। क्या होगा, बिकॉज पोलराइजेशन एनायन का हो रहा है, आपका कैटायन कर रहा है, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत, मतलब एक शॉर्ट ऑफ थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जा रहा है आपका, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर आ जा रहा है
आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर। हेंस दिस पोलराइजेशन ऑफ एनायंस डिपेंड ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और ये जो पोलराइजेशन हो रहा है एनायन का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका कैटायन उसको कितना पोलराइज कर पा रहा है, कैटायन का पोलराइजिंग पावर कितना ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका फाजेंस रूल है वो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है कि एनायन कितना पोलराइज हो रहा है और कैटायन के पास कितना पोलराइजिंग पावर है। अब हम इसको पॉइंट्स में समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसको हम पॉइंट में समझ लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। तो हमको दो चीज जाननी पड़ेगी कैटायन के केस में। तो कैटायन के केस में कैटायन के पास क्या होगा, कैटायंस हैव पोलराइजिंग पावर, कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होगा, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पढ़ा एनायन पोलराइज हो रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है, कैटायन के पास क्या होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर, वो कितना उसको पोलराइज करा पा रहा है। तो हमको क्या देखना है, कैटायंस हैव पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर जो आपका किस दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन पे, साइज ऑफ कैटायन पे। तो आप मुझे खुद बताओ, ये तीन बॉक्सेस में, मतलब सॉरी, तीन सर्कुलर बना दिए, इसके अंदर आपके कैटायन प्रेजेंट, इसके अंदर आपके कैटायन प्रेजेंट, इसके अंदर आपके कैटायन प्रेजेंट, इन सब में से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा। जस्ट इमेजिन, अगर आप 5 दोस्त को मैं क्लासरूम में छोड़ दूं, सॉरी 10 दोस्त लोगों को मैं क्लासरूम में छोड़ दूं, ठीक है, लेट इट बी 10 लोगों को, आप लोग क्या करोगे, बंद क्लासरूम में एकदम उधम मचा के रख दोगे, ठीक है, उधम मचा के मतलब एकदम बहुत शोरगुल करके एकदम हल्ला मचा दोगे। वहीं पे मैं ये 10 बच्चों को लेके ग्राउंड में छोड़ दूं, स्कूल ग्राउंड में, ठीक है, एकदम बड़ा सा फुटबॉल कोर्ट पे छोड़ दूं, क्या होगा, आप कुछ इतना ज्यादा खुद थक जाएंगे, भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो जितना ज्यादा बड़ा है मीन्स वो उतना उसका पावर कम हो जा रहा है। आपको बड़ी जगह में छोड़ देना तो आपका भी तो पावर कम हो जा रहा है, छोटी जगह में तो आप उधम मचा दे रहे हैं। वैसे ही आयंस के केस में भी ऐसा ही होता है, अगर आप इसको बहुत बड़ी जगह छोड़ रहे हो, बड़ा जगह, बड़ा स्पेस दे रखे हो, साइज ज्यादा बड़ा है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी नहीं होगी। जितनी छोटी जगह होगी वो इतनी आराम से उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो जितना साइज छोटा होगा उतना आराम से वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा। मीन्स क्या लिखा है, द लेसर मीन्स द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन द मोर इज द पोलराइजिंग पावर। क्या होगा, जितना स्मॉल और लेसर जो उसका साइज होगा कैटायन का, उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। हेंस मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितना ज्यादा पोलराइज होगा, मतलब जितना ज्यादा वो पोलराइज कर पा रहा है एनायन को, मतलब क्या हुआ उसका, कि उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसको हम लोग एक लाइन में अगर बताएं तो आपका स्मॉल साइज, आपका मान लो आपका स्मॉल साइज है कैटायन का, ये कैटायन के लिए स्मॉल लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये पीपी मैंने पोलराइजिंग पावर को लिखा है। पोलराइजिंग पावर जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का, पोलराइजिंग पावर ये इंक्रीज का सिंबल है, इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर सी, आप भी से मैं इसको सी लिखूंगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज होगा। तो हमने एक सिंपल लाइन में बताया, स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर विल इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर का फर्स्ट केस, कि अगर आपका पोलराइजिंग पावर का जो है, सबसे पहला तो साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है। नंबर 2, चार्ज ऑफ द कैटायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चार्ज ऑफ द कैटायन के केस में ये कैसे वेरी करता है हम देखते हैं। तो चार्ज ऑफ द कैटायन, मोर इज द चार्ज ऑफ द कैटायन, मोर इजिली इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हो गया। मोर द चार्ज ऑफ द कैटायन, मोर इजिली इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा उतने इजिली वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका पावर होगा, उतने आराम से वो उसको खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोर इज द चार्ज ऑफ कैटायन, मोर इजिली इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच लेगा। मोर, और उसके बाद जब से वो अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, मोर इज द पोलराइजिंग पावर एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये तो आपको अंडरस्टूड समझ में आ रहा होगा, जितना ज्यादा चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज है, ठीक है। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम का 3+ है, सोडियम का +1 है, ठीक है, इसका ज्यादा चार्ज है तो ये ज्यादा अपने आराम से खींच लेगा। तो मोर इज द चार्ज, मोर इजिली इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और अगर जितना जल्दी अपनी तरफ खींच पा रहा है, मतलब मोर द पोलराइजिंग पावर हो जाएगा कैटायन का, और मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको एक लाइन में फ्रेम करें तो चार्ज ऑफ द कैटायन अगर ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। ये इंक्रीजिंग का सिंबल है, ठीक है, याद रखना। अब आपको कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ब्रीफली, जल्दी से जल्दी इसको डिस्कस करते हैं और आपको एकदम अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है। आउट ऑफ दीज विच इज हैविंग द मोर पोलराइजिंग पावर, आपको यहाँ पर 4 दे दिया, लिथियम प्लस, Na+, K+, रुबीडियम प्लस दे दिया है। आपको पूछा है इन सब में से सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है। तो आपको 2 चीज देखनी है पोलराइजिंग पावर के लिए, एक तो साइज देखना है, क्या देखना है, एक तो आपको साइज देखना है, दूसरा आपको चार्ज देखना है, ठीक है। पहले वाले लेक्चर के साथ कंफ्यूज मत करना, हम यहाँ पे फाजेंस रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो साइज और चार्ज देखना है। तो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये कौन सा फर्स्ट ग्रुप का ही है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लीना का रिबन किसने पढ़ा, ठीक है ना, ये इसका ट्रिक था। आपने शायद थर्ड जो यूनिट है आपका पीरियोडिसिटी उसमें पढ़ा होगा। ये आपका फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आप देखिए, लिथियम का साइज सबसे ज्यादा छोटा है, क्योंकि लिथियम सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है। और जैसे हम पीरियड नहीं, ग्रुप का, और ग्रुप में साइज आपका बहुत ज्यादा वेरी करता है। पीरियड में अगर ये एक ही पीरियड में प्रेजेंट है तो उसका साइज इतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा, बट अगर ये डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका साइज बहुत वेरी करेगा। तो इसमें से लिथियम सबसे छोटा हो जाएगा। लिथियम जब सबसे छोटा हो जाएगा, द साइज ऑफ द लिथियम इज द स्मॉलेस्ट, हेंस क्या होगा, पोलराइजिंग पावर भी लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, साइज ऑफ द कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। ओके, तो यहां पर वही लिखा है, स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपका पोलराइजिंग पावर ही पूछा हुआ है। आपको यहाँ पे Be2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+। आपको ये पता है ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। ये आपके ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे देखिए। और जैसे हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है, स्ट्रॉन्शियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, बेरिलियम का साइज सबसे कम होगा, कैटायन का साइज अगर कम हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। इसका मतलब आपका बेरिलियम 2+ कैटायन है और इसकी साइज सबसे कम होगी तो उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें से पूछ के रखा है आपका पोलराइजिंग पावर क्या है। तो आपके पास दो ही फैक्टर है, साइज देखो कैटायन का, या फिर आप देखो उसका चार्ज देखो, ठीक है। अब देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है। एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इनमें साइज में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि एक ही पीरियड के हैं। क्योंकि ग्रुप में जब डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट होते, जैसे इसके केस में डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट था, ये बेरिलियम आपका डिफरेंट ग्रुप का था, ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप। बट जब ये ग्रुप में नहीं है, एक पीरियड में प्रेजेंट है, इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हम साइज का फैक्टर तो कंसिडर नहीं करेंगे, हम चार्ज देखेंगे। एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है, मैग्नीशियम का चार्ज +2 है, सोडियम का चार्ज +1 है। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है, जितना चार्ज ज्यादा जिसका होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ है, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का। तो हम यही होगा, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल आर फ्रॉम दी सेम पीरियड, सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं, हेंस देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द साइज। इसकी वजह से इसमें साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप लेक्चर अच्छे से देखें, उसके बाद ही नोट्स पे जाएं। आपको मैं नोट्स दे देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फट से नोट्स कॉपी कर लें, चीट कर लें, उतार लें, छाप लें, वो सब ना करें। पहले लेक्चर देखें, उसके बाद ही नोट्स कॉपी करें। सो ऑल आर फ्रॉम द सेम पीरियड, ये सारे सेम पीरियड से, हेंस देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द साइज। साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके, ठीक है। हेंस क्या होगा, हेंस द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो इसकी वजह से आपका एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा आपका पोलराइजिंग पावर होगा, उसके बाद मैग्नीशियम में और सोडियम में। सो चार्ज ऑफ कैटायन अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपका पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है, और आपका इसी वजह से आपका एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज्यादा है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम K+, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम, इन दोनों में से साइज किसका, मतलब पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है, ठीक है। तो हमको पता है ये आपका साइज इज ऑलमोस्ट सेम, ये दोनों एक ही पीरियड के हैं, ठीक है, दोनों एक ही पीरियड के हैं एलिमेंट्स आपके। तो साइज इज ऑलमोस्ट सेम एज दे आर एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड। ये आपके एलिमेंट सेम पीरियड के ही हैं, ठीक है। तो क्या है, इनका साइज आपका एकदम ऑलमोस्ट सेम है। साइज आपका क्या है, इसका ऑलमोस्ट सेम है, एज एलिमेंट्स एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं ये दोनों, ठीक है। आपका पोटेशियम और कैल्शियम एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो इसका साइज ऑलमोस्ट सेम है। सो क्या होगा, हम चार्ज पे जाएंगे। चार्ज आपका कैल्शियम का 2+ है, यहाँ 1+ है, तो चार्ज कैल्शियम का ज्यादा है, मींस पोलराइजिंग पावर भी कैल्शियम का ज्यादा है। तो K+ Ca2+, इसका आपका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आओगा। अब इन द नेक्स्ट वीडियो इसका एक और फैक्टर है, एक और फैक्टर मतलब जो हमने दो फैक्टर पढ़े पोलराइजिंग पावर के, एक तो आपका साइज ऑफ कैटायन है, दूसरा आपका चार्ज ऑफ कैटायन है, तीसरा इसका पॉइंट है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी
टिल देन आप इतना ही प्रिपेयर कीजिए, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको तुरंत इसको पढ़ाऊंगी, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इसे खत्म करते ही हम और मेन टॉपिक्स में जाएंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, VCPR थ्योरी। सो अभी केमिकल बॉन्डिंग के साथ आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड यही ऐसा सेम चैप्टर है जिसमें से आपका कोई भी पार्ट डिडक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। तो बेयर पेशेंस विद मी, वी विल कंप्लीट दिस सून। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।